अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज 2 या 3 महीनों के वक्फे के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। बहुत लंबा टाइम था, कुछ मसरूफियत की वजह से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई और वीडियोस ये कुछ पुरानी हैं जिन पे मैंने कहा चले बात कर ली जाए आपसे। तो रियान, आयत और इजहान जो है अपनी नानों के घर थे और वहाँ उन्होंने पोलियो के ड्रॉप्स पिए थे और जब मैं अपने घर आई और ये वो लोग वहीं थे तो थोड़ा सा पंगा ये डला कि उन्होंने तो ये निशान लाजमी देखना था। फिर मैंने वीडियो कॉल करके उनको दिखाया, फिर उनकी थोड़ी तसल्ली हुई और वो सारी अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके फेंके। तो थोड़ी सी सख्ती इस चीज़ पे हुई है और अच्छी भी बात है। मुझे नहीं पता कौन सी ऐसी माएँ होंगी जो बच्चों को नहीं पिलाती होंगी। है यहाँ पे इजहान और रियान बैठे हैं। रियान की जो है बर्थडे है, रियान की बर्थडे थी 12 सितंबर को, जो काफ़ी टाइम हो गया है इसकी बर्थडे को, लेकिन मैंने कहा चलिए वीडियोस थोड़ी सी ऐड कर ली जाए। सब इसके कजन्स थे जो घर में ही रहते हैं, ताई अम्मा के बच्चे थे और इस वजह से बच्चे बड़े खुश थे और पिज़्ज़ा पार्टी कर ली थी और अपने साथ केक कटिंग कर ली थी। और रियान को क्या मिला था, कैश में सबसे गिफ्ट। और कैश का ये फ़ायदा होता है कि चले इजीली बच्चे की जो चॉइस होती है वो ले लेता है, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो लेकिन ये है कि मुझे याद आ जाता है जब बच्चों की कभी भी हम कैश दें या ले तो हमें अपना टाइम आता है जब हमें मिलता था हमारी माँ ले लेती थी। और अब वो टाइम है कि कभी कभी लगता है हमारी मदर जो लेती थी ठीक भी लेती थी और बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती थी। लेकिन यह है कि रियान को तो भाई पूरी चीज़ लेके हमें देनी पड़ती है, तो हमने कोई पैसा नहीं रखा था। सो यहाँ उसने ली थी गाड़ी अपने बाबा से और बड़ी अच्छी लगती है उसको कार कलेक्शंस, और बहुत ज़्यादा कार कलेक्शंस है उसके पास। और लिटरली जहाँ घर के कोने से भी हम निकालें तो कार्स ही मिलेंगी। और अब आयत आ गई तो फाइनली कुछ घर में गर्ली आइटम्स भी हमें देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसा था कि जितने भी पैसे रियान और इजहान को मिलते थे तो हमने उनका एक मनी बॉक्स बना के रखा हुआ है। ये उसमें अपने पैसों को सेव कर लेते हैं। लेकिन ये जो मनी बॉक्स है ये अब का नहीं है, इसको 3 साल हो गए हैं। बीच में हमने पैसे डालने का गैप कर दिया था, बिल्कुल याद नहीं रहता था क्योंकि बच्चों की वजह से ज़रा पीछे करके रख देते थे कहीं गिर के टूट ना जाए, और वो आंखों के सामने नहीं होता था, इस वजह से भूल जाते थे। लेकिन बच्चों के ये हैबिट डेवलप की हुई है मैंने कि ये अपनी थोड़ी सी सेविंग करें, पैसे डालें, और बड़े शौक से डालते हैं। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। तो आई थिंक ये सबको करना चाहिए, पेरेंट्स को। बच्चों में सेविंग का कॉन्सेप्ट आता है और उन्होंने पैसों की कैसे वैल्यू करनी है वो भी एक उनके माइंड में आता है। आयत के बाद वैसे घर की बहुत ज़्यादा मसरूफियत, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है। कुछ रियान की स्टडी का भी थोड़ा बर्डन था, उसकी स्टडी भी स्टार्ट हुई है। तो काम ऐसे लाइफ में चलते कि हमें समझ नहीं आया कि किस तरह करना है, और उसको सेटल होने में हमें 1 से 2 माह लग गए कि अपनी लाइफ को कैसे वापस लेकर आना है, कैसे स्केड्यूल बच्चों की डाइट का, उनके खाने पीने, हर चीज़, उनकी जो है फिज़िकल एक्टिविटी या किसी भी तरह से हर चीज़ का ध्यान रखना है, एक टाइम टेबल सेट करना है। तो उसमें बहुत टाइम लग गया, इसलिए क्योंकि बच्ची भी बहुत छोटी थी। समटाइम्स उसी की तरफ इंटेंशन ज़्यादा जाती थी और इजहान समटाइम या रियान निगलेक्ट हो जाते थे, और वो चीज़ भी मेरे माइंड में आती थी कि अपने बच्चों को किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं करना एक बच्चे की खातिर। आयत ऑब्वियसली बहुत छोटी है, उसका ध्यान रखना पड़ता था, उसको बार बार टाइम देना पड़ता था, और इस वजह से बच्चे बड़े निगलेक्ट हो जाते थे। मैं उनको बड़ा बना के कि वही खुद अपना सारा काम करे। और मुझे लगता है जब बच्चे छोटे आते हैं तो बड़े ऑटोमेटिक ही बड़े हो जाते हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लग जाते हैं, हालांकि वो बड़े नहीं होते, वो बहुत छोटे होते हैं। तो नाश्ते के बाद मुझे जाना था अम्मी की तरफ, कुछ काम था, बच्चों को वहाँ छोड़ के मैंने बाजार के लिए निकलना था। और यहाँ पे एक दिन पहले की बारिश हुई थी और पानी यहाँ पे देख के लग नहीं रहा था कि एक दिन पहले की बारिश है। पता नहीं एक दिन पहले कितना पानी यहाँ पे था। तो मैं कभी भी विजिट नहीं किया अपनी अम्मी की तरफ बारिश के टाइम पे, तो फर्स्ट टाइम था और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं पे ऑटो उल्ट ही ना जाए और हम लोग गए पानी में। लेकिन ये है कि हम खैर खैरी से पहुँच गए। पानी बहुत ज़्यादा था और जहाँ पे अम्मी का घर था उस रोड पे तो बहुत ही ज़्यादा था, तो बहुत डर डर के गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे टाइम से। और मैं हैरान हूँ कि सड़कों का हाल क्या हो गया। यहाँ ऑब्वियसली इतना पानी खड़ा होता है, इस वजह से सड़कें भी टूट फूट गई हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। तो रियान की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और इजहान के लिए हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे शूज़ और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो वेदर चेंज होने की वजह से लेनी पड़ रही थी।
तो वो इसके लिए मुझे ना आयत को जो है अम्मी की तरफ छोड़ना पड़ना था। आयत को मैं लेके नहीं जाती, मुझे ज़रा कंफर्टेबल फील नहीं होता। छोटी बच्ची है, वो भी घर में ज़रा अम्मी के साथ उसका दिल लग जाता है और वो वहाँ आराम से रह लेती है। तो यहाँ हम आए थे बाटा पे और यहाँ इंसान के लिए जब हमने जूते लिए, शूज़ लिया, तो वो तो उसको उतार ही नहीं रहा था। बहुत अच्छा लगा और मुझे समझ नहीं आती कि बच्चे कैसे कह देते हैं कि बहुत कंफर्टेबल है और ये है, ठीक है, उनको समझ भी नहीं होती थी। लेकिन इंसान कह रहा था मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं शूज़, तो हमने उसके लिए शूज़ ले लिए। तो मैंने सोचा कि आयत के लिए भी कुछ देख लें, वो जाना पड़ना था ऊपर के सेक्शन में। फिर मैं वहाँ पे गई, लेकिन मुझे कोई शूज़ इतने ख़ास अच्छे नहीं लगे। एक दो अच्छे थे और वो आयत के साइज़ के नहीं थे, इस वजह से मैं नीचे ही आ गई। तो हम लोग निकल पड़े। हमने कुछ और भी घर की चीज़ें लेनी थी, छोटी मोटी, जो हमने संडेज़ पे रखी होती हैं या वीकेंड पे किसी भी दिन में रखी होती हैं। तो रियान की वॉच थी जिसका स्ट्रैप लेना था और ये 2 फेस वॉश लिए थे मैंने, जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एक मेरी मदर के लिए लिया था और मैंने अपने लिए, तो मेरे फेस पे तो बहुत अच्छे रहते, इसलिए मैं हमेशा इसको प्रेफर करती हूँ। तो वेदर देखिए आप कितना अच्छा है, क्योंकि बारिश हुई थी और उसके बाद थोड़ा मौसम प्लेजेंट हो गया था। प्लेजेंट इस सेंस में कि ये जो था मौसम, जिस टाइम की वीडियोस है उस टाइम विंटर्स नहीं थे और समर से चल रहा था, बट बहुत ज़्यादा समर नहीं था, समर ही था। अब जो ये रोड है हमारे शहर की मेन रोड है, बहुत ज़्यादा फेमस रोड है, जहाँ पे हर वक्त बहुत ज़्यादा रश रहता है। और इसका हाल देखें कि यहाँ पे इतना पानी रहता है कि उस साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं ट्रैफिक जाती। तो रोड का ये हाल है। पता नहीं यहाँ की कंस्ट्रक्शन को क्या हो गया कि बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं करवाते और बिज़ी रोड है और यहाँ पे रश भी फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बाज़ार से जब मैं चीज़ें लाऊँ तो बच्चों के लिए ना लाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो कलरिंग बुक का मुझे ऑर्डर दिया गया था रेहान इज़हान की तरफ से और मैंने किया। अच्छा, रेहान तो बहुत अच्छे माशाल्लाह कलर्स करते हैं, इज़हान को बिल्कुल कलरिंग नहीं आती, बट वो भाई को देख के ज़रूर कहता है कि मैंने भी वही काम करना जो मेरा भाई करेगा। तो ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन समटाइम्स रेहान जो है वो बिल्कुल चिढ़ जाता है कि इज़हान मेरी कॉपी क्यों करता है, और फिर मैं उसको थोड़ा सा समझाती हूँ कि ये ऐसे ही होता है। और इनके लिए पाउच भी हमने नहीं लिए थे। तो रेहान का मिलाद था यहाँ पर स्कूल में, और लास्ट टाइम मैंने उसका मिलाद अटेंड नहीं किया था जब वो ग्रेड 1 में था। मैं घर में थोड़ी सी इस तरह की मसरूफियत थी कि बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही थी, और ये लेडीज़ का मिलाद है, जेंट्स नहीं जा सकते, इस वजह से मेरे हस्बैंड नहीं गए, वरना वो अक्सर मीटिंग्स या इस तरह चले जाते हैं। अगर मैं नहीं जा सकती या वो नहीं जा सकते तो मैं चली जाती हूँ, वरना कोशिश हमारी यही होती है कि हम दोनों जाएँ। लेकिन ऑब्वियसली ये लेडीज़ का मिलाद था और मुझे था कि मैं जाके ज़रूर देखूँ। बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो अगर उनके पेरेंट्स आए हो, उनको एक मोटिवेशन मिलती है। तो ये हमें वापसी पे स्कूल की तरफ से गिफ्ट मिला था। जो ये बुक थी वो सूरतों की कलेक्शन थी और इसमें खासी सूरतें थी, और जो दूसरा था वो बताना था जो मीठा और बहुत यम्मी था। मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैंने सारा रास्ते में ही फिनिश कर लिया और रेहान को बिल्कुल भी नहीं टेस्ट करवाया। उसके बाद हम चले गए थे घर। तो ये था आज का ब्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा, तो तब तक के लिए ब्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा जितना हो सकता है। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।